नमस्कार दोस्तों। आज हम ये बताना चाहेंगे कि विषय कोई भी हो, कॉन्सेप्ट कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, उसको स्वयं के अनुभव के आधार पर परिभाषित करना चाहिए। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या एकीकृत नाशजीव प्रबंधन को हमें अपने स्वयं के व्यवसाय के यानी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, सोशल एक्सपीरियंस, इकोनॉमिकल एक्सपीरियंस, प्राकृतिक एक्सपीरियंस, राजनीतिक एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन के द्वारा किए गए एक्सपीरियंस के आधार पर स्वयं को परिभाषित करना चाहिए। प्रायः ये देखा गया है कि किसी भी विचारधारा, चाहे वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हो या कोई और हो, उनकी परिभाषा हमारे जो उस विचारधारा के स्टेक होल्डर्स हैं वो या तो अपने सीनियर्स के द्वारा बताई गई परिभाषा को ही रटते रहते हैं या मानते रहते हैं, या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा जो परिभाषा IPM की बताई गई है उसको मानते रहते हैं, या अपने साथियों ने जो कुछ या उनके सीनियर्स ने, पॉलिटिशियंस ने या अपने ब्यूरोक्रेट्स ने जो IPM को समझा और उन्होंने जो अपने जूनियर्स को बताया, उनके जूनियर्स उसी परिभाषा को आगे मानते रहते हैं। परंतु ऐसा नहीं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हो या कोई अन्य विचारधारा हो, इसको हमें अपने स्वयं के अनुभव पर, स्वयं जो काम किया है उसके अनुभव पर उसका विश्लेषण करना चाहिए तथा अपने विवेक के अनुसार उसको परिभाषित करना चाहिए। कई लोग इंटरनेट से या गूगल से डाउनलोड की गई परिभाषाओं को मानते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि वो परिभाषाएं गलत हैं, सही है, परंतु वो उनके एक्सपीरियंस की परिभाषा है। उन्होंने वो परिभाषित किया, वो उस तरीके से परिभाषित किया होगा जो कि उन्होंने समझा होगा। आपने IPM को क्या समझा, अतः आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर IPM को परिभाषित करना चाहिए। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जैसा कि हमने पहले बताया था, कि जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है, एक विचारधारा है, जिसमें हम ये कृषि उत्पादन या कृषि क्रॉप के प्रोटेक्शन, संरक्षण का तरीका है, जिसमें हम कृषि, जिसमें समाज, प्रकृति, सामुदायिक स्वास्थ्य, इकोसिस्टम, पर्यावरण और जैव विविधता, समाज को ध्यान में रखते हुए वनस्पति संरक्षण किया जाता है। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए वनस्पति संरक्षण नहीं करते हैं तो वो IPM नहीं है, वो एक सिंपल ऑर्डिनरी प्लांट प्रोटेक्शन है। जैसा कि मैं आपको पहले कई बार इस तरीके का विचार समझा चुका हूँ, बता सका हूँ। हमारे अनुसार से प्लांट प्रोटेक्शन उसको कहते हैं, IPM उस प्लांट प्रोटेक्शन को कहते हैं जिसमें प्लांट प्रोटेक्शन के साथ साथ हम नेचर को, कुदरत को, समाज का, इकोसिस्टम का, पर्यावरण का ध्यान रखा जाए। अगर इसका ध्यान रखते हुए अगर हम प्लांट प्रोटेक्शन करते हैं तभी हम उसको
सही माने में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कह सकते हैं, नहीं तो वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। यह वनस्पति संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन जो किसानों की आर्थिक स्थिति, जीवनचर्या, पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं। इसलिए अगर प्लांट प्रोटेक्शन इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए नहीं किया जाता है तो उसको हम आईपीएम या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट नहीं कहते। अब इस विचारधारा को समझ करके आईपीएम को स्वयं समझ बूझकर परिभाषित करना आवश्यक है। प्रायः देखा गया है कि सब लोग जो है, जो पहले हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे सीनियर्स ने जो हमें बताया, उसी को हम उसी परिभाषा को, आईपीएम की परिभाषा को मानते हैं। परंतु हमें स्वयं का विचार करना चाहिए कि आज के सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, पर्यावरणीय परिदृश्य एवं परिप्रेक्ष्य में आईपीएम क्या है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आईपीएम फसल उत्पादन और फसल सुरक्षा के तरीके सुरक्षित तरीके से स्थायी, लाभकारी, आयप्रद और व्यापार को बढ़ावा देने वाली तकनीकी है। अगर इन चीज़ों को हम बढ़ावा नहीं देते हैं या जीवन शैली में अपने परिवर्तन नहीं कर पाते हैं किसानों के, तो वो आईपीएम नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें स्वयं को इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को अपने तरीके से परिभाषित करना चाहिए। अभी हमने क्योंकि पहले आईपीएम को परिभाषित किया था, जैसे कि बताया था कि आईपीएम इट इज़ ए वे ऑफ फार्मिंग, यानी ये खेती करने का तरीका है। किस तरीके से तरीका है, इस तरीके को हमने सोचकर, विचार करके, जो चीज़ें अभी हमने बताई हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हमने एक इंग्लिश में एक परिभाषा बनाई थी, जो हमने अपने साथियों के साथ मिलकर के बनाई थी। इन परिभाषा को के अनुसार आईपीएम क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इट इज़ ए प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी क्रॉप, सेफ क्रॉप, प्रॉफिटेबल क्रॉप, बम्पर क्रॉप हार्वेस्ट with minimum expenditure, with minimum use of chemical pesticides and fertilizer, by suppressing the pest population below economic threshold level through adoption of all available, affordable, acceptable, feasible methods of the pest management in a compatible manner or in integrated manner with least disturbance to the community health, environment, ecosystem, biodiversity, aiming to ensure food security along with the food safety, and to maintain ecological balance in the nature, and to make environment neat, clean, green, to sustain life on the earth, and also to maintain harmony with the nature and society. These are the parameters in which we have actually made the definition. On the basis of which these parameters we had made the definition of IPM, and IPM must be related with this society and nature, ecosystem and environment. If it's not related with this thing, then it is not IPM, it is simply plant protection. Thank you very much.